सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम। जेपीसी ईडी इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृत्यों को लगातार उजागर करें। देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप CBI, ED और IT के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। सरकार तो अडिग रहेगी। सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं चाहते। अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर, आप लोग अडानी, जेपीसी ये नारे लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से एक ही जो है आवाज उठ रही है, वो राहुल गांधी और उनकी स्पीच। क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। ईडी हमारे यहाँ पहुँचती अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और CBI जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। और मेरे सहयोगी ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, बेशक ये पैदल मार्च, ये रणनीति तो सफल नहीं हो पाई विपक्षी दलों की, लेकिन जो एकजुटता जो पिछले 2 दिनों से विपक्षी दल अलग थलग नजर आ रहे थे, वो आज एक साथ जरूर नजर आए। बिल्कुल। देखिए, कल तक जो सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी के मसले पर संसद को नहीं चलने दे रही थी और विपक्ष को कसूरवार बता रही थी, आज कांग्रेस ने उनकी रणनीति के मुताबिक उनके उलट जवाब दिया। और कांग्रेस के बैनर तले अगर 18 लाइक माइंडेड पार्टियां, विपक्षी दल मौजूद रहे, खास करके अडानी के खिलाफ ईडी के जांच को लेकर के, तो ये कांग्रेस की एक सफलता और विपक्ष की राजनीति का एक सफलता भी है। क्योंकि कल तक लगातार संसद के बाहर, संसद के गरिमा के खिलाफ ये आरोप लग रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के मान को कम किया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से बोला, उसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रिविलेज कमेटी में उनका मामला था, उनकी संसद सदस्यता जाने को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी संसद सदस्यता जा सकती है अगर वो उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसके उलट आज कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आज जब शुरुआत हुई तो उनके चैम्बर में लाइक माइंडेड पार्टियों की मीटिंग हुई
18 राजनीतिक दलों ने बाकायदा कहा कि वो पैदल मार्च करेंगे अडानी के जांच के खिलाफ। तो कल तक जो कांग्रेस से दूरियां बना रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल थी, समाजवादी पार्टी शामिल थी, इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्र समिति है तेलंगाना की, वो अलग दिख रही थी, वो तमाम पार्टियां अब एक साथ हैं और अडानी के मुद्दे पर वो चाहते हैं कि ईडी की जांच करें और वो कांग्रेस के साथ दिख रही है। चाहे जितने भी नेता हों, चाहे वो के कविता हो, जब उनसे ईडी की पूछताछ हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उन्हें लाइक माइंडेड पार्टियों से बात करनी होगी, लोकसभा चुनाव अगर लड़ना है तो तमाम विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ लामबंदी करनी पड़ेगी, गोलबंदी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की बातें होती थी। समाजवादी पार्टी कई मरतबे कह चुका कि जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आज बीजेपी कर रही है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। तो कांग्रेस अलग थलग दिख रही थी। जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही थी करप्शन को, तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वो तमाम गिले शिकवे विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनके दूर हो गए हैं और अब वो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं और एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है कि अगर 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता से, मजबूती से नहीं लड़ा गया तो फिर बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और मुद्दे वही पैदा किए जा रहे हैं, खास करके 2024 को लेकर। अगर आप 2024 के लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आएंगे और खास करके 12 राज्यों के विधानसभा हैं उसके पहले, तो वहां अन्य राजनीतिक चुनावी मुद्दों चलिए में ऋषिकेश, एक नजर मुद्दा बनाए रखिएगा, अडानी आगे स्कैम भी का अपडेट्स होगा। आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल नजर 2 बजे जब सदनों की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तब किस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष उतरता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश, आप दोनों का ही। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।